हेलो स्टूडेंट पिछली 3 क्लासों में हमने देख लिया एक पूरा का रिलेशन क्या होता है और उसमें सब सेट कैसे हम कोई 2 सेट दिए होते हैं तो उनके जो एलिमेंट होते हैं वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो 3 क्लासों में हमने देख लिया रिलेशन कंप्लीट है। हमारा एक चैप्टर होता है ना रिलेशन, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब फंक्शन में हम देखेंगे कि जो रिलेशन का वो क्या यूज़ होता है, एक एक चीज़ यूज़ होगा। जैसे इसमें हमने देखा था कि 2 सेट दिए होते हैं, उनको जो हम एलिमेंट निकालते हैं ए क्रॉस बी में, वो कैसे निकालते हैं, सब सेट होते हैं वो निकालते हैं, वो वही रिलेशन होते हैं। तो रिलेशन को हम जो यहाँ पे रिलेशन आए हैं 2 की पावर n, उनमें से कितने फंक्शन होंगे कितने फंक्शन नहीं होंगे। उसके बाद जो एरो डायग्राम है उसका यूज़ हम पूरे फंक्शन में देखेंगे कि एरो डायग्राम से कैसे हम फंक्शन बनाते हैं, कैसे फंक्शन में ए और बी से डिफाइन होता है, कौन सा फंक्शन नहीं होगा और कौन सा फंक्शन होगा। टाइप ऑफ रिलेशन देखें। उसके बाद इनवर्स ऑफ रिलेशन यहाँ पे देखा, वहाँ पे देखेंगे इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है। जैसे यहाँ से हम आर माइनस लिखते हैं, वहाँ आफ माइनस लिखते हैं। ठीक है, फिर डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये सब क्या होते हैं एक रिलेशन में। और यहाँ पर भी आज हम देखने वाले हैं कि डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये सब हम फंक्शन में एक एक करके देखेंगे। अगर आपको उनका नहीं पता है, मिस कर दिए क्लास, तो आप मेरे लेक्चर आके देख सकते हो कि कोडोमेन, डोमेन, रेंज रिलेशन की क्या होती है। अगर आपको ये अच्छे से आता है तो फंक्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी देखने में, आप इसे आसानी से देख पाओगे। दूसरी बात क्या होती है, इनवर्स ऑफ रिलेशन देख लिया, ये 2 बार लिख रहे हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो फंक्शन होता है, जो चैप्टर है उसका यूज़ क्या है। अब हम आगे कैलकुलस है तो पूरी कैलकुलस में फंक्शन का यूज़ होगा। अगर आपको फंक्शन का यूज़ अच्छे से पता है, आप फंक्शन में ग्राफ बनाना, उसकी इवन फंक्शन और फंक्शन कौन से टाइप होते हैं वो सब आपको अच्छे से आएंगे, तो कैलकुलस आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। कैलकुलस का बेस यही है, फंक्शन है वो कैलकुलस का बेस है। कैलकुलस में फंक्शन का यूज़ आपको हर जगह दिखेगा। अभी एओडी पढ़ोगे, वहाँ अगर आपको चीज़ का अगर ग्राफ बनाना आता है तो आपको एओडी भी बहुत काम लगेगा। आप अगर कुछ भी करो, मतलब क्या होता है, फंक्शन डिफाइन है, एक फंक्शन डिफाइन है और नहीं है तो वो आगे पूरी कैलकुलस में ये देखा जाएगा। दूसरी बात, जो यहाँ पे हमने एरो डायग्राम देखे हैं वो अभी हम फंक्शन में देखेंगे कि यहाँ पर मान लो ये रिलेशन आए हैं 2 की पावर n, आगे 2 की पावर n, इस रिलेशन से फंक्शन डिफाइन होता है। इसमें जो रिलेशन है इसमें से आधे फंक्शन होंगे, आधे फंक्शन नहीं होंगे। तो सिंपल सी बात है, फंक्शन है रिलेशन से ही बनते हैं। पहली बात तो यही है, रिलेशन से ही बनते हैं। अब इसमें कंडीशन आ जाती है कि रिलेशन में से हम देखेंगे कि जो फंक्शन बन रहा है उसमें 2 कंडीशन दी। तो दोस्तों अब हम देखेंगे फंक्शन होता क्या है। सबसे पहले फंक्शन डिफाइन क्या होता, कैसे होता है, फंक्शन क्यों डिफाइन ही होता है, फंक्शन की वैल्यू कैसी आती है। तो सबसे पहले देखना है फंक्शन होता क्या है। फंक्शन होता क्या है, फंक्शन क्या है, फंक्शन एक मशीन की तरह ही है। मशीन होती है, मान लो हमारे पास एक कोई मशीन है, जैसे कोई जूसर की मशीन है, तो जूसर की मशीन क्या करते हैं, जूस ही बनाते हैं उससे। अब जूस ये तो नहीं लकड़ी से बना लेंगे, उसके लिए क्या होता है, फ्रूट होते हैं, एक स्पेसिफिक इनपुट होता है। इनपुट यहाँ पर क्या है, मान लो एक जूसर है, ठीक है, एक जूसर है, तो इसमें हम क्या करेंगे, फ्रूट डालेंगे, मतलब एक स्पेसिफिक इनपुट। तो फिर क्या आएगा, एक हमारे पास आउटपुट आएगा। ठीक है, जूसर से क्या जूस बनेगा, हमने क्या दिया है, यहाँ पे फ्रूट दिया है। तो फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन लाइक एक मशीन, ठीक है, लाइक ए मशीन, ये हमारा क्या है, इनपुट है। इनपुट दिए हमने, ये हमारा क्या है, आउटपुट है। अब मैं मान लो यहाँ पे आप कह दो यहाँ पे लकड़ी से जूस निकालो, तो वो तो होगा नहीं, वो तो होगा, मान लो इसमें लकड़ी डाल दी तो क्या होगा, हमारा जूसर खराब हो जाएगा। जूसर खराब हो जाएगा तो कोई आउटपुट नहीं आएगा।
तो फंक्शन में क्या होता है, आपको एक स्पेसिफिक इनपुट देना पड़ता है, स्पेसिफिक इनपुट। स्पेसिफिक इनपुट स्पेसिफिक इनपुट का मतलब होता है डोमेन। डोमेन अब मान लो एक हमारे पास क्या है फंक्शन, ये मान लो मशीन है, उसमें मैंने रख रखा है रूट एक्स रखा है, ठीक है। अब मान लो मैं इसमें इनपुट दे रहा हूँ 2 दे रहा हूँ, ये हमारा इनपुट है, और इनपुट क्या होता है, डोमेन होता है। ये इनपुट दे दिया मैंने, तो √2 इसमें आएगा, इनपुट दिया है तो x दिया, हमारा क्या √2 आ गया, तो हमारा आउटपुट क्या है, √2 है। अगर मैं यहाँ दूँ 0, कुछ भी ना दूँ, √x दिया यहाँ पे मैंने 0 दिया है, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब √0 क्या होता है, 0 होता है। अब मैं रख दूँ यहाँ पे -1, आप कह दो यहाँ पे मैं तो रख रहा हूँ -1, मैं तो इनपुट दूंगा -1 रखोगे तो √-1 क्या होता है, डिफाइन ही नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये आउटपुट नहीं देगा, आउटपुट नहीं देगा। यही बात यहाँ पे थी, अगर आप फ्रूट जूसर में फ्रूट डालोगे तो जूस बनेगा, लकड़ी डालोगे तो इनपुट दे रहे हो लकड़ी का, तो आउटपुट नहीं आएगा। वही बात फंक्शन में होती है, कोई हमें फंक्शन दिया होगा तो उसमें हम अलग अलग इनपुट पे अलग अलग आउटपुट आएगा। अगर आपने इनपुट दिया है जो इसमें मशीन में काम नहीं कर रहा है तो आपका कोई आउटपुट नहीं आएगा। अब मैं मान लो यहाँ पे 1 - √x है या 1/x है, तो मैं कह दूंगा यहाँ पे 0 दे रहा हूँ, तो 0 क्या डिफाइन नहीं है। तो फंक्शन क्या होता है, इनपुट देने पे आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है, या हमें यार एक वैल्यू चेंज करनी, चेंज कहाँ हो रही है कहाँ नहीं हो रही है, या फिर 0 1 2 3 पे चेक करते हैं, एक कंडीशन दी होती है। अब मैं इसको समझाता हूँ आपको एरो डायग्राम से, ठीक है, या फिर इससे पहले ये बताता हूँ कि जो हमने रिलेशन पढ़ा है उसका फंक्शन में यूज क्या है, ठीक है। रिलेशन क्या था, जैसे रिलेशन में हमारे पास 2 सेट है, एक ए सेट है एक बी सेट है, तो हम उसका A क्रॉस B कैसे निकालते हैं, फिर उसमें एलिमेंट कैसे निकालते हैं, A क्रॉस B का एलिमेंट निकालते हैं, फिर A क्रॉस B में हम ये देखते हैं कि कितने रिलेशन बन रहे हैं। रिलेशन बनने के बाद जो सबसेट है वही तो रिलेशन होते हैं। मान लो हमारे पास क्या है, एक सेट है, ए सेट है, डेफिनेशन है, एडवांस डेफिनेशन फंक्शन की फंक्शन का रिलेशन से क्या लेना देना है। तो हमारे पास क्या है, मान लो ये एक सेट है, उसमें मैंने एलिमेंट मान लिए 1 2 3, एक सेट है बी, उसमें एलिमेंट है ए बी। अब मैं पूछूं इसमें एलिमेंट कितने होंगे A क्रॉस B में, मान लो A क्रॉस B में एलिमेंट निकालने हैं, कैसे निकालोगे एलिमेंट निकालते हैं हम, A में जितने एलिमेंट हैं और जो B में एलिमेंट हैं उनको, इसमें कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, इनटू इसमें कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो हमारे पास 6 एलिमेंट आए हैं। तो A क्रॉस B का जो हमारे पास रिलेशन होगा उसमें कितने एलिमेंट होंगे, हमारे पास 6 एलिमेंट होंगे। अब रिलेशन कितने होंगे, रिलेशन के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि हमें रिलेशन निकालना है A क्रॉस B में कितने रिलेशन बनेंगे, क्योंकि अलग अलग रिलेशन बनेंगे। मान लो हमारे पास यहाँ से मैंने ले लिया A, यहाँ से ले लिया 2, A, ये भी हमारे पास एक रिलेशन है। यहाँ से मैंने ले लिया A और यहाँ से ले लिया मैंने B, यहाँ से मैंने ले लिया 2, यहाँ से ले लिया मैंने A, तो ये भी हमारे पास क्या एक रिलेशन है, ठीक है, रिलेशन है। तो रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर जो हमारे यहाँ पे A क्रॉस B में एलिमेंट आए हैं 2 की पावर 6, तो हमारे पास खुद रिलेशन कितने होंगे, 2 की पावर 6, ठीक है। तो ये हमारे पास होगी 64 हमारे पास खुद रिलेशन है। अब क्या होता है, जो हमारे पास ये रिलेशन आए हैं
उनमें से कुछ हमारे पास फंक्शन होंगे और कुछ हमारे पास फंक्शन नहीं होंगे। कुछ फंक्शन होंगे और कुछ फंक्शन नहीं होंगे, ठीक है। 2⁶ आए हमारे पास। अब इसमें कंडीशन होती है, जैसे एरो डायग्राम में हमने ये देखा था। एरो डायग्राम में हम कैसे देखेंगे, इसमें कितने सेट है, 1 2 3 है, सारे इसमें लिख दो। इसमें कितने सेट, इसमें कितने एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, ए और बी, वो इसमें हमने लिख दिए। अब रिलेशन अलग अलग ही होंगे। मान लो इसमें हमारे पास क्या मैपिंग, एक के साथ वन की मैपिंग ए के साथ है, तो 1 की मैपिंग हमने क्या ए के साथ कर रखी है, और 2 की मैपिंग भी ए के साथ कर रखी है। अब क्या ये रिलेशन तो है, पर फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन में कंडीशन होती है, वो कंडीशन हमें फॉलो करनी पड़ती है। वो कंडीशन अगर वो फॉलो करेगा तो वो फंक्शन होगा, और जो रिलेशन में हमारे पास क्या होती है, जो कंडीशन फॉलो नहीं करेगा तो वो फंक्शन फॉलो नहीं करेगा तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो इसमें से क्या वो कट जाएंगे। अब जो कंडीशन होती है वो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। हमारे पास क्या है, मान लो ये ए सेट है, इसमें मैंने एलिमेंट ले लिए 1 2 3 और 4, ठीक है। एक सेट है हमारे पास बी, उसमें ए बी सी और डी है, ये हमारे पास सेट बी है, और फंक्शन है हमारा ए से बी में डिफाइन, फंक्शन है ए से बी में डिफाइन है, ए से बी में। तो इसमें पहली कंडीशन क्या होती है, ए में जो एलिमेंट है वो सारे के सारे मैपेड होने चाहिए, मतलब ए की भी मैपिंग होनी चाहिए, बी जो 2 है उसकी भी कोई ना कोई मैपिंग होनी चाहिए, 3 की भी मैपिंग होनी चाहिए, 4 की भी मैपिंग होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए, ऑल एलिमेंट ऑफ ए मैपेड, ठीक है। और क्या होना चाहिए, मान लो इसकी मैपिंग कर दी मैंने 1 के साथ, इसकी बी के साथ, इसकी सी के साथ और इसकी डी के साथ, सारे के सारे मैप है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, किसी की भी 2 इमेज नहीं होनी चाहिए, 2 इमेज नहीं होनी चाहिए, 3 इमेज नहीं होनी चाहिए, 4 इमेज नहीं होनी चाहिए, कोई भी सिंगल नहीं होना चाहिए, इसमें सबकी मैपिंग होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो आप ये देख लो, सबकी मैपिंग होनी चाहिए। अगर एक की भी मैपिंग नहीं है, मान लो 4 की मैपिंग नहीं है हमारे पास, तो क्या वो फंक्शन होगा, वो फंक्शन नहीं होगा। सबसे पहली कंडीशन तो आप बंद करके देख लो कि मैप है या नहीं है। दूसरी कंडीशन कब देखोगे, अब मान लो मैंने 2 की, यहाँ जो 2 है उसकी मैपिंग मैंने सी के साथ कर दी, 2 मैपिंग बना दी मैंने, तो इसकी क्या है हमारे पास 2 की इमेज, एक तो बी आ रही है और एक आ रही है सी, तो ये है ना हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। ओनली वन एंड ओनली वन इमेज इन बी मैप होनी चाहिए, सारी सबकी मैपिंग होनी चाहिए, किसी के भी इमेज नहीं होनी चाहिए, किसी की भी इमेज 2 नहीं होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए पर 2 नहीं होनी चाहिए। अब मैं ये देख लो, आप एक और देखता हूँ यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पे मैंने ले लिया ए बी सी डी। अब मान लो मैंने इसकी मैपिंग ए के साथ 2 के साथ, ये यहाँ पे सिंगल है, तो क्या ये फंक्शन होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। सिंगल है तो फंक्शन नहीं होगा। इधर सिंगल हो सकते हैं, इधर सारी, इधर कुछ भी हो, इधर आपको मान लो यहाँ पे ए के साथ बी के साथ सी के साथ डी के साथ, यहाँ मान लो डी सिंगल है तो चलेगा, इधर नहीं होना चाहिए, इधर है सबकी मैपिंग होनी चाहिए। और मान लो मैंने यहाँ पे कर दिया 1 की मैपिंग सी के साथ होगा, तो यह क्या फंक्शन होगा, नहीं होगा। मैपिंग सिर्फ और सिर्फ एक होनी चाहिए, किसी की भी 2 इमेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, मान लो मैं यहाँ पे एक सेट ले लेता हूँ, उसमें हमारे पास क्या है, ये ले लिया
और यहाँ पर एक सेट है, ये ए सेट मान लो, यहाँ पर मान लो ये हमारा बी सेट है, ए से बी में है, ठीक है। इसमें मैंने ले लिया 1 2 3 और इसकी मैपिंग है हमारे पास 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ। एक हमारे पास फंक्शन और है, आपको बताना है कि फंक्शन है या नहीं, फंक्शन नहीं है, बताना है फंक्शन है या नहीं। इसमें हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और यहाँ पे मैंने ले लिया, मान लो ए ले लिया, इसकी मैपिंग कर दी मैंने 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 5। अब ये देखने है कि हमारे पास फंक्शन है या नहीं है। सबसे पहली कंडीशन क्या थी, सारे के सारे मैप होंगे, सबकी मैपिंग होनी चाहिए। एक ही मैपिंग है हमारे पास, इसमें तो एक एलिमेंट है, इसकी मैपिंग है, ठीक है। इसमें देखो एक ही मैपिंग है, 2 की भी है, 3 की भी है, 4 की भी है, 5 की है। पहली कंडीशन इसमें भी फॉलो हो रही है, पहले कंडीशन इसमें भी फॉलो हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या थी, जो हमारे पास एक में जो सेट है उसकी इमेज 1 होनी चाहिए, 2 इमेज हो गई एलिमेंट की तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक इमेज 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, तो क्या ये फंक्शन होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। एक ही इमेज होनी चाहिए आपके पास। इसमें देखो आप, यहाँ पे 1 की इमेज क्या है, ए है, 2 की इमेज क्या है, ए है, 3 की इमेज क्या है, ए है, 4 की इमेज भी ए है, 5 की इमेज भी ए है। सबकी इमेज 1 1 है, ये मत समझना कि सबकी ए आ रही है तो ये फंक्शन नहीं है। इमेज सबकी सेम हो सकती है पर होनी एक ही चाहिए। यहाँ पर एक है, उसकी इमेज एक होनी चाहिए, 2 इमेज नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फंक्शन हो गया। ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। सिंपल सा फंडा क्या होता है, आपके पास कोई रिलेशन दिया है, इधर सारे के सारे मैप पेड़ होनी चाहिए, मतलब इनपुट दिया तो आउटपुट आ रहा है इनसे। 2 इनपुट नहीं है, एक इनपुट दिया, मान लो हमारे पास ये f1 दिया है, तो f1 पे क्या आना, 2 वैल्यू नहीं आनी चाहिए, -1 और 1 नहीं आनी चाहिए, ऐसे समझ लो। यहाँ पे दिया, मान लो ए दिया है, फंक्शन में ए दिया है, कोई मशीन है मान लो ना, ये कोई मशीन है, तो उसमें मैंने ए दिया है। ए देने पर वैल्यू आ रही है 1 2 और 3, 3 वैल्यू आ रही है, 3 वैल्यू आ रही है, मतलब क्या हो गया, ये हमारा फंक्शन नहीं है। यहाँ पर मैंने क्या दिया है, ये कोई फंक्शन था, उसमें मैंने 1 दिया है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, ए आउटपुट आ रहा है। 2 दिया है तो ए आउटपुट आ रहा है, तो सबका क्या है, एक एक आउटपुट आ रहा है। तो ये क्या होता है, हमारा पास मशीन है एक, बताया था मैंने, फंक्शन एक क्या है, मशीन है। तो सिंपल सा लॉजिक यही है, मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा कि फंक्शन क्या होता है। बहुत आसान है फंक्शन। अब हम देखेंगे कि जो फंक्शन में रेंज क्या होती है, डोमेन क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है। पहले रिलेशन में देखा था वही सेम ही होता है, इसमें एक चीज बस डिफरेंस होती है। मान लो इसमें मैंने एक सेट है, उसमें ले लिया मैंने 1 2 3 और 4। ऐसे ही मैंने बी सेट ले लिया, उसमें मैंने ले लिया ए बी सी और डी। हम देख रहे हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज ऑफ फंक्शन। फंक्शन की देख रहे हैं, रिलेशन की हमने देख लिया, ठीक है। फंक्शन की देख रहे हैं, रेंज क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है और डोमेन क्या होती है। तो डोमेन मैंने क्या बताया था, मान लो ये क्या है, ए मैप कर देंगे। सबसे पहले तो आपको यही देखना है कि वो फंक्शन है या नहीं। अगर फंक्शन नहीं है तो उसमें क्या देखो, डोमेन कोडोमेन और रेंज सारे मैप है, सबकी मैपिंग है। 1 की भी इमेज है, 2 की भी इमेज है, 3 की इमेज है, 4 की इमेज है, और इमेज कितनी है, 1 1 है। तो ये हमारे पास एक फंक्शन है, हमने देख लिया ये एक फंक्शन है। सबसे पहले आपको देखना है कि फंक्शन है या नहीं है। अगर फंक्शन नहीं है तो उसकी डोमेन कोडोमेन और रेंज वो हम नहीं निकाल पाएंगे। रिलेशन में क्या होता है, रिलेशन में मान लो 4 की यहाँ पे क्या, मान लो मैपिंग है ही नहीं, तो उसकी तो हम निकाल सकते हैं डोमेन कोडोमेन रेंज। तो इसमें देखनी है हमें डोमेन क्या होता है। डोमेन क्या होता है, अभी बताया था मैंने, एक स्पेसिफिक इनपुट। तो यहाँ पे क्या है, मैंने 1 दिया है तो यहाँ पे ए आया है, 2 दिया है तो बी आया है, 3 दिया है तो सी आया है, 4 दिया है तो डी आया है।
तो डोमेन में क्या होता है, जो हमारे पास ए में जो एलिमेंट है उसकी कोई ना कोई इमेज यहाँ पे है, और वो भी 1 है, 2 नहीं होनी चाहिए। फंक्शन में 1 इमेज होनी चाहिए, बार बार बता रहा हूँ। तो डोमेन क्या हो गया हमारा, डोमेन हो गया हमारा इनपुट। इनपुट में हमने क्या दिया है 1 2 3 4। सिंपल सा होता है, इसमें डोमेन में सारे आएंगे। अगर वो फंक्शन है तो डोमेन में सारे, क्योंकि सबकी मैपिंग है हमारे पास, कोई ना कोई इनपुट देने पर आउटपुट आ रहा है। तो डोमेन में हमारे पास 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 4 भी आएगा। ठीक है। रेंज मैंने क्या बताया था, रेंज मैंने बताया था हमको इनपुट दे रहे हैं तो कोई आउटपुट आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए। मान लो यहाँ पे डी क्या है, डी की कोई ना कोई मान लो परी इमेज नहीं है। परी इमेज क्या होती है, 4 की इमेज है डी, तो डी की परी इमेज 4 होती है, परी इमेज होनी चाहिए, वो रेंज में आएंगे। और ऐसे समझ में आए तो क्या है, कोई ना कोई आउटपुट आ रहा है, आउटपुट आ रहा है मतलब क्या है, वो रेंज है। तो रेंज में हमारे पास क्या आ गया है, रेंज में सबकी मैपिंग है, सबकी कोई ना कोई परी इमेज है। तो रेंज में हमारे पास ए भी आएगा, बी भी आएगा, सी भी आएगा और डी भी आएगा। ठीक है, ए भी आएगा, बी भी आएगा, सी भी आएगा, डी भी आएगा। सिंपल सा लॉजिक है ये होता है आउटपुट, ये होता है इनपुट। और कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन जो बी में सेट होते हैं वो सारे कोडोमेन होते हैं, चाहे उसकी मैपिंग हो या ना हो, कोई प्री इमेज हो या ना हो, सारे के सारे आएंगे ए बी सी डी। अगर मैं आपको ये बोल दूं इसमें निकालो डोमेन कोडोमेन रेंज, तो सबसे पहले देखना फंक्शन है या नहीं। आप सीधा निकालना, जो डोमेन आ गया ए, रेंज आ गई 1 2 3, कोडोमेन आ गया 1 2 3, तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। ये रिलेशन की होती है ये सारी की सारी। रिलेशन हमें देखना ही नहीं पड़ता कि ये रिलेशन डिफाइन है या नहीं है। रिलेशन से हमें देखना पड़ता है फंक्शन में आने के बाद, फंक्शन में डिफाइन है या नहीं है। तो ये तो फंक्शन है ही नहीं, तो फंक्शन नहीं है तो इसकी ना कोडोमेन आएगी, ना रेंज आएगी, ना डोमेन आएगी, कुछ भी नहीं है। तो क्या समझे आप, मान लो मैंने यहाँ पे दिया कोई, हमारे पास क्या है अफेक्स है, अफेक्स है, उसमें मैंने आउटपुट दिया है, इनपुट दिया है 1, आउटपुट हमारा आ रहा है -1। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया डोमेन, एक स्पेसिफिक इनपुट ही हमारा क्या होता है, डोमेन होता है। -1 आया, -1 क्या हो गया हमारा, रेंज हो गया, ये हमारा आउटपुट है। अब फंक्शन में क्या है, मैंने यहाँ पे मान लो ये कोई सेट है, ये मान लो मैं कोई सेट है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 और यहाँ पे है ए बी सी। ठीक है, अब इस फंक्शन में देखना है, मैं ये कह दूं अब 1 की वैल्यू क्या आएगी, अब 1 की वैल्यू क्या आएगी, इसमें देखना है, इस फंक्शन में, ये फंक्शन है, इस फंक्शन में देखना है, इस फंक्शन में अब 1 की वैल्यू हमारे पास ए आ रही है, अब 2 की वैल्यू बी आ रही है, अब 3 की वैल्यू हमारे पास सी आ रही है। अब मैं इस फंक्शन में बोल दूंगा 5 की वैल्यू निकालो, अब 5 की वैल्यू निकालो, तो 5 की वैल्यू क्या आप निकाल पाओगे, मैंने बोला था एक स्पेसिफिक इनपुट है, तो स्पेसिफिक इनपुट ए में है ही नहीं तो कहाँ से दूंगा मैं, यहाँ पे 5 है ही नहीं। अगर 5 इनपुट पे कोई वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही, कुछ आउटपुट आ रहा हो तभी तो वो फंक्शन में आएगा, तो मतलब इसका क्या फंक्शन डिफाइन नहीं है 5 पे। मैं कह दूँ अब 5 पे वैल्यू निकालो, तो अब 5 पे कोई आउटपुट ही नहीं आ रहा है, आउटपुट ही नहीं आ रहा है, तो मतलब फंक्शन वहाँ पे डिफाइन ही नहीं है, फंक्शन वहाँ पे डिफाइन ही नहीं है, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। तो स्टूडेंट हमने देखा आज की फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। फंक्शन जो एक मशीन की तरह काम करता है, उसमें एक स्पेसिफिक डोमेन देते हैं, हम इनपुट देते हैं, वही डोमेन होता है। और जो हमें रिलेशन होते हैं 2 की पावर n, और 2 की पावर n रिलेशन में से देखते हैं कि फंक्शन कौन कौन से फंक्शन हैं, कौन कौन से फंक्शन नहीं हैं। फंक्शन देखने के लिए हमें कंडीशन होती है
जो मान लो हमारे पास ए सेट है और दूसरा बी सेट है, तो बी सेट में चाहे एलिमेंट की कोई सिंगल हो चाहे ना हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। ए में क्या हमारे पास सबकी मैपिंग होनी चाहिए, ए की भी मैपिंग होनी चाहिए, जैसे इसमें है, इसमें सबकी मैपिंग है। और क्या होनी चाहिए, एक इमेज होनी चाहिए, दो इनपुट नहीं आनी चाहिए और दो आउटपुट नहीं आनी चाहिए। आपके दो आउटपुट आ रहे हैं तो वो क्या है, फंक्शन नहीं है। बार बार बता रहा हूँ, कोई वैल्यू पे दो वैल्यू, कोई वैल्यू देने पे दो वैल्यू आ रही है तो वो फंक्शन नहीं है। आउटपुट मान लो 1 मैं दे रहा हूँ तो 1 पे मान लो ए और बी, आपका ए भी इमेज आ रही है, बी भी आ रही है, तो क्या फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमने देख लिया डोमेन क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है। ये भी रिलेशन में देखा था हमने, कोई आपको ज़्यादा टफ नहीं लगेगा। अगर ये आता है रिलेशन में, आपको पता है, तो ये आसान है। तो आज हमने इतना देख लिया, कल देखेंगे हम कि जो इसके टाइप होते हैं, इंटो, ऑन्टो, मनी, वन फंक्शन क्या होते हैं, उनको कैसे एक एरो डायग्राम में और कैसे उनके ग्राफ बनते हैं, ये सब हम अगली क्लास में देखेंगे। तो आप इसको अगली क्लास में आने से पहले अच्छे से देख के आना, फंक्शन में कैसे क्या क्या डिफाइन होता है। ठीक है दोस्तों, बाकी अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं आपको उसका जवाब दे दूँगा। ठीक है, थैंक यू।